रैप्चर के संदेश के इस दूसरे और अंतिम भाग में श्रोताओं को मेरा मसीही नमस्कार। मैं हर सुनने वाले का स्वागत करता हूं। इस भाग में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कुछ अंशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि महाक्लेश काल के विषय में इनसे स्पष्ट शिक्षा प्राप्त होगी। चूंकि यह शिक्षा प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उससे आगे के अध्यायों के आधार पर है, इसलिए श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि इस शिक्षा को अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 का स्वयं ही अध्ययन कर लें, ताकि आगे की शिक्षाओं को समझने में आपको आसानी हो। मैं श्रोताओं को उत्साहित करने के लिए यह बताना चाहता हूं कि चूंकि महाक्लेश काल 2 भागों में विभाजित है, इसलिए पहले भाग की समाप्ति के कुछ पहले ही प्रभु यीशु बादलों पर आकर अपने लोगों को उठाकर स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, प्रभु से प्रेम करें और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रतिदिन दृढ़ निश्चय करें। तो आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पहले और दूसरे पद पर ध्यान केंद्रित करें। वहां इस प्रकार लिखा है, जब मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, तब मैंने उन 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान शब्द में कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वह धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। श्रोताओं को मालूम होगा कि प्रभु यीशु ने यह दृश्य अपने दास यूहन्ना को पतमुस की टापू में दिखलाए और उसके द्वारा लिखित रूप में यह संदेश हम तक पहुंचा है। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले और दूसरे पद को समझने की कोशिश करें। पहली मुहर खुलने पर यूहन्ना ने सफेद रंग का एक घोड़ा देखा, जिस पर एक घुड़सवार धनुष के साथ बैठा था। उसे एक मुकुट दिया गया। यह घुड़सवार कोई अन्य नहीं बल्कि ख्रिस्त विरोधी है। दानियल 9:27 के अनुसार यही ख्रिस्त विरोधी इस्राएल से 7 वर्षों के लिए एक समझौता करेगा। इस्राएल को समझौता के लिए बाध्य करने का उसे पुरस्कार भी मिलेगा और उसे एक मुकुट दिया जाएगा, अर्थात उसे विश्व के राजनैतिक मंच पर एक सर्वमान्य नेता स्वीकार कर लिया जाएगा। वह सफेद घोड़े पर सिर्फ धनुष के साथ सवार था, मतलब इस्राएल को समझौता करने के लिए बाध्य करने से पूर्व एक बड़ा युद्ध होगा। हो सकता है कि यही तीसरा विश्व युद्ध हो। यह तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, यह तो प्रभु ही जानता है, क्योंकि बाइबल में इसके विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि इस युद्ध में अनेक देश शामिल होंगे, कुछ इस्राएल के पक्ष में तो कुछ उसके विरुद्ध। यह भी तय है कि इस्राएल एवं उसके मित्र देशों की हार होगी तथा घुड़सवार यानी ख्रिस्त विरोधी जो इस्राएल के शत्रु देशों का नेता होगा, वह इस्राएल को परास्त कर संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करेगा। विश्व के सभी देश उसका लोहा मान लेंगे और एक के बाद एक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इस तरह वह जय प्राप्त करता चला जाएगा। ख्रिस्त विरोधी इस्राएल को अपने अधीन रखकर शैतान की इच्छाओं के अनुसार इस्राएल पर शासन करेगा, ताकि इस्राएल को पूरी तरह नष्ट कर दे। इसी विषय में प्रभु यीशु ने लूका 21:20 में कहा कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। चूंकि ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर शैतान के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा, इसलिए उसके कार्यों के विषय में जानकारी रखना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में उसके विषय में काफी जानकारी दी गई है। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में ख्रिस्त विरोधी को पशु के रूप में दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 13:5 के अनुसार उसे पृथ्वी पर 42 महीनों तक अर्थात 3.5 वर्षों तक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। इन 42 महीनों में वह पवित्र लोगों अर्थात प्रभु पर विश्वास करने वालों से युद्ध करेगा और उन पर प्रबल भी होगा।
यानी पृथ्वी के सभी विश्वासियों के लिए वह एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि जहां पृथ्वी के लोग उसकी पूजा करेंगे वहीं वह विश्वासियों को बंदी गृहों में डलवाएगा और उनकी हत्या भी करवाएगा। श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि वे इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें कि जब ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर प्रकट हो तो वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रह सकें। अब मैं प्रकाशित वाक्य 6, 3 और 4 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरी मुहर खुलने पर झूठी शांति जो पहली मुहर खुलने पर स्थापित हुई थी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। आज जबकि परमेश्वर का प्रेम इस संसार में व्यापक रूप से फैला हुआ है, तब अनेक परिवारों, गांवों, शहरों तथा देशों में अशांति का माहौल है। तो उस समय पृथ्वी की क्या दशा होगी जब पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। पृथ्वी में कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां लोग एक दूसरे के विरुद्ध हथियार न उठाएं। अनेक देश अपने पड़ोसी देशों से उलझे पड़े होंगे, मतलब चारों तरफ हाहाकार के शब्द ही सुनाई देंगे। ऐसी भयानक परिस्थिति में वही व्यक्ति स्थिर रह सकेगा जो प्रभु में दृढ़ होगा, और वही परिवार एक साथ रह पाएगा जिस परिवार के सदस्य प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद प्रभु में दृढ़ता प्राप्त करते जाएं और अपने परिवार को भी प्रभु के प्रेम में और वचन में मजबूत करने की पूरी कोशिश करें। अब प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6 सुने। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा था और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, 1 दीनार का किलो भर गेहूं तथा 1 दीनार का 3 किलो जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। इन पदों को सुनने पर आपको पता चल ही गया होगा कि तीसरी मुहर खुलने के बाद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी के निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय पृथ्वी के अनेक देशों में अकाल की स्थिति होगी। इसलिए 1 दीनार में 1 किलो गेहूं या 3 किलो जौ मिलेंगे। 1 दीनार मतलब 1 दिन की मजदूरी, अर्थात उस समय यदि हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए होगी तो 400 रुपए में 1 किलो गेहूं मिलेगा। मतलब यह हुआ कि आज की तुलना में उस समय महंगाई 10 गुना से भी ज्यादा होगी। राहत की एक बात यह होगी कि खाद्य तेलों तथा पेय पदार्थों पर महंगाई का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने आसपास अपने शहर, राज्य या देश की हालत की कल्पना कर सकते हैं। पृथ्वी पर मेल मिलाप पहले ही समाप्त हो चुका होगा। उस पर आकाश छूती महंगाई की मार, चारों तरफ त्राही त्राही, हाहाकार, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। फिर भी विश्वासियों के लिए आशा होगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। निरंतर प्रार्थना करना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने लोगों की वैसी ही सहायता करेगा जैसी उसने इसराइलियों की सहायता जंगल में की और उन्हें मन्ना एवं बटेरों से तृप्त किया। एलिया तथा सारपत की विधवा एवं उसके परिवार के लोगों के पेट परमेश्वर ने अकाल में भी जिस तरह भरे, उसी प्रकार वह अपने विश्वासियों के पेट आज भी भर सकता है। लेकिन यह जरूर है कि विश्वासियों के विश्वास बहुत अच्छी तरह से परखे जाएंगे। इसलिए हर मसीही को प्राण देने तक खुद को विश्वासी सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
विश्वासियों के लिए यह क्लेश काल कुछ अधिक चुनौती भरा होगा, क्योंकि तीसरी मुहर खुलने के साथ साथ शैतान का झूठा नबी भी लोगों के सामने प्रकट होगा। इस झूठे नबी के विषय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 11 से 18 पदों में बताया गया है। शैतान की सामर्थ्य से भरकर यह झूठा नबी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे चिन्ह एवं चमत्कार दिखलाएगा कि जहां अनेक लोग उसे ईश्वर मानने लगेंगे एवं उसकी पूजा करने लगेंगे, वहीं अनेक लोग उसे परमेश्वर के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर असंख्य लोग उसकी ओर झुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि पृथ्वी की तरह तरह की बुरी परिस्थितियों से, विशेषकर आकाश छूती महंगाई से वही उन्हें बचाएगा। इसी समय वह पूरी पृथ्वी में शैतान की मुहर अर्थात 666 की मुहर प्रस्तुत करेगा। 666 की मुहर के बारे में प्रकाशित वाक्य 13 16 17 में इस प्रकार लिखा है। उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। ख्रिस्त विरोधी यह प्रयास करेगा कि संसार के सभी देश उसकी अधीनता में ही रहें और सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश के लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर 666 की मुहर लगवाना सुनिश्चित करें। 666 नंबर की मुहर ही सभी प्रकार की खरीद बिक्री का आधार होगी, जिसका अर्थ है कि इस मुहर के बिना कुछ भी खरीदना या बेचना एक अपराध होगा। मसीहियों के लिए यह एक महान परीक्षा की घड़ी होगी। परमेश्वर प्रत्येक मसीही के विश्वास की परीक्षा लेगा। गैर मसीहियों को इस मुहर को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वे शैतान की योजनाओं से अनजान ही रहेंगे। लेकिन मसीहियों के लिए 666 की मुहर को स्वीकार करना एक आत्मघाती कदम ही होगा। इस विषय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 9 से 11 पदों के बीच बहुत ही स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। यहां इस प्रकार लिखा है, उनके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उंडेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। उनकी यातना का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और उन्हें जो पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, दिन और रात कभी चैन न मिलेगा। इसलिए प्रिय श्रोताओ, जरूरी है कि आप सब अपने विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करने के कार्य में गंभीर हो जाएं, क्योंकि महाक्लेश काल का वह दौर हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयावह होगा। केवल परमेश्वर की सहायता से ही आप विपत्तियों तथा चुनौतियों से भरे उस माहौल में विश्वास से भरा निर्णय ले सकेंगे और 666 की मुहर का इनकार भी कर सकेंगे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक मसीही का प्रभु यीशु के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित हो। यदि कोई मसीही अज्ञानतावश या आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए अथवा अन्य लोगों को देखकर 666 की मुहर अपने दाहिने हाथ या माथे पर लगवा ले, तो स्वर्ग का द्वार उसके लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। अतः परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और प्रभु यीशु के साथ संबंध में इतने मजबूत हो जाइए कि आपको चाहे सताया जाए, चाहे बंदी गृह में डाला जाए या मार ही डाला जाए, कोई फर्क ना पड़े। मसीहियों के लिए ये दोनों ही स्थितियां लाभदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि यदि वे सताए जाने के बावजूद 666 की मुहर स्वीकार नहीं करते, तो रैप्चर में प्रभु आकर उन्हें अवश्य ले जाएगा। और यदि वे अपने विश्वास की रक्षा करने में शहीद भी हो जाएं,
तो भी स्वर्ग में उनका बड़ा स्वागत होगा। अर्थात हेड भी उनका है और टेल भी उनका ही है। हालेलुया। 666 की मुहर के संबंध में आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यह कैसी मुहर होगी। इसके विषय में कोई सटीक जानकारी मुझे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक माइक्रोचिप होगी जिसे शरीर के भीतर लगाया जाएगा। वहीं कुछ लोग समझते हैं कि यह दिखाई देने वाली ही मुहर होगी। खैर, मुहर जैसी भी हो, प्रभु के लोगों को इससे दूर ही रहना होगा, चाहे इसके लिए दर दर भटकना पड़े, भूखे पेट कहीं छिपना पड़े या शहीद होना पड़े। इसी में उनकी भलाई है। दूसरी तथा तीसरी मुहरों के खुलने से विश्व की बहुत बड़ी आबादी को विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर मसीहियों को जो 666 की मुहर का इनकार करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने हर बेटे बेटी के साथ जरूर होगा और अपनी इच्छा तथा योजना के अनुसार उनकी सहायता भी जरूर करेगा। चौथी मुहर के खुलने पर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैं इस संबंध में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 7 और 8 पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीले रंग का घोड़ा था। उसके सवार का नाम था मृत्यु और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार करें। दूसरी और तीसरी मुहर खुलने के बाद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन चौथी मुहर खुलने के बाद तो मरने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि पीले घोड़े के सवार का नाम ही मृत्यु होगा तथा अधोलोक उसका अनुसरण करेगा। उसे पृथ्वी के 1/4 भाग पर अधिकार दिया जाएगा कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी तथा हिंसक पशुओं द्वारा लोगों को मार डाला जाए। पृथ्वी के जिस 1/4 भाग पर मृत्यु का कब्जा होगा, उस क्षेत्र की स्थिति उस रण क्षेत्र के समान होगी जिसमें 2 देशों की सेनाएं आमने सामने की लड़ाइयां लड़ती हैं। उस रण क्षेत्र में जिधर देखो लाश ही लाश होती है। पृथ्वी के जिस 1/4 भाग पर मृत्यु का कब्जा होगा, वहां भी स्थिति ऐसी ही होगी। जिधर देखो लाश ही लाश। लाशों को न दफनाने वाले मिलेंगे, न ही जलाने वाले। कल्पना की जा सकती है कि स्थिति क्या होगी। 5वीं मुहर खुलने पर क्या होगा, इसे जानने के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 9 से 11 को पढ़ना होगा। यहां इस प्रकार लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की, जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं, गिनती पूरी ना हो जाए। 4 मुहरों के खुल जाने पर पृथ्वी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। जब 5वीं मुहर खुलेगी तो ख्रिस्त विरोधी और झूठे नबी विश्व स्तर पर विश्वासियों की हत्या करवाएंगे। यह पद 11 को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है। जब शहीदों ने प्रभु को उच्च स्वर में पुकारा कि हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा और कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा, तब उन्हें जो उत्तर मिला वह पद 11 में लिखा है कि थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की,
जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी ना हो जाए। यानी परमेश्वर ने शहीदों की एक संख्या निर्धारित कर रखी है। जब तक निर्धारित संख्या तक विश्वासियों की हत्या न हो तब तक हत्या का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे माहौल में जब ख्रिस्त विरोधी और झूठे नबी की इच्छाओं का पालन विश्व के हर देश के राष्ट्राध्यक्ष करने के लिए बाध्य होंगे तो मसीहियों के पास केवल एक ही उपाय रह जाएगा, और वह उपाय यह है कि परमेश्वर पर 100% भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा करके ही मसीही अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, चाहे जीवित रहकर या मृत्यु के बाद। इसलिए अपने विश्वास में हमें लगातार दृढ़ होते जाना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु के द्वारा कुल 7 मुहरें खोली जाएंगी, लेकिन प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए छठी मुहर सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छठी मुहर के बाद ही प्रभु यीशु स्वर्ग से बादलों पर विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 12 से 17 के बीच इस बात का वर्णन है कि छठी मुहर के खुलने पर आकाश और पृथ्वी में क्या होगा। यहां इस प्रकार लिखा है, जब उसने छठवीं मुहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है, और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है, और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। मत्ती अध्याय 24 29 से 31 पदों के बीच जो बातें लिखी हुई हैं वे भी छठी मुहर खुलने के बाद की घटना को बतलाती हैं। सुनिए कि यहाँ क्या लिखा है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। छठी मुहर के खुलने पर सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश समाप्त हो जाएंगे तथा आकाश से तारे पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर घना अंधकार छा जाएगा। भूकंप के कारण पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट जाएंगे। पृथ्वी की बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी तथा हर देश की बिजली व्यवस्था चरमरा जाएगी। यह गहन अंधकार कितने दिनों का होगा यह तो बाइबल में बताया नहीं गया है, लेकिन प्रभु ने अपने एक सेवक को जो प्रकाशन दिया है उसके अनुसार यह अंधकार कम से कम 1 सप्ताह और अधिक से अधिक 3 सप्ताह तक रहेगा। मत्ती 24 29 30 के मुताबिक जब सूर्य एवं चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देंगे तथा आकाश से तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब प्रभु यीशु बड़ी ही सामर्थ्य और वैभव के साथ बादलों पर स्वर्ग से अपने लोगों को लेने के लिए उतरेगा। पद 31 के अनुसार प्रभु के स्वर्गदूत पृथ्वी भर के चुने हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। ये चुने हुए लोग वे लोग होंगे जो महाक्लेश काल की विपरीत एवं संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। इन्हीं लोगों के विषय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 और 10 में बताया गया है। इन पदों में इस प्रकार लिखा है,
इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। प्रिय मित्र, क्या आप उस बड़ी भीड़ में शामिल होंगे जो श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु यीशु के सामने खड़ी होगी? आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रैप्चर के संबंध में जो संदेश आपने दिया है उसे बहुत लोगों ने सुना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाले के हृदय से आप बातें कीजिए और आपके नाम की महिमा के लिए ऐसा होने पाए कि जो लोग इस संदेश को सुनते हैं वे अपने जीवन में आपके प्रेम को महसूस करें, आपकी बुलाहट को महसूस करें और अपने हृदय में इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु उन्हें बादलों पर लेने के लिए स्वर्ग से आने वाला है और वे आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की पूरी पूरी कोशिश करें और आप उनकी सहायता करें, ताकि जब प्रभु यीशु बादलों पर आए तो वे भी प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएं और सर्वदा 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 के लिए आपके साथ स्वर्ग में आनंद और हर्ष के साथ जीवन बिताएं। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार करें। आमीन।